हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। सुबह का सारा ही काम हो चुका था और अब बारी थी रसोई में आने की। आ चुकी थी रसोई में। मंदिर जाने से पहले ही आलू बॉयल करके छोड़ दिए थे, क्योंकि जितने देर में सुबह के दीपक वगैरह जलाओ तो उतनी देर में आलू बॉयल हो चुके थे। फिर मैं मंदिर गई और फिर उसके बाद सीधे जो पहला काम होता है, अगर नाश्ता बनाना है तो नाश्ता बनाओ और नहीं तो फिर सीधे खाना बनाओ। तो मैंने सोचा था कि आलू के पराठे बना देती हूँ, तो उसी की तैयारी कर रही थी। तो हरी मिर्च अदरक को ग्राइंडर में पीस लेती हूँ और उसके बाद इसी में मिक्स कर दूँगी। और जो भी मसाले मैं डालती हूँ, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर, और जो मसाले में अलग से अजवाइन, सौंफ, जीरा भून के पीस के रखती हूँ वो अलग, और हरा धनिया, ये सभी चीज़ें डाल के, और ये देखिए थोड़ी सी सौंठ मैं इस अमचूर की चटनी में डाल देती हूँ। और ये अमचूर पिछले साल का है, इसको मैंने बच्चों की वजह से छुपा के रख दिया था और परसों के दिन सफाई करी तो मिल गया। तो मैंने सोचा कि चलो इसी की चटनी बना देती हूँ। थोड़ा सा कलर डाउन है रखे रहने की वजह से ही, क्योंकि साल भर पूरा और निकल चुका है, और तो कलर थोड़ा सा डाउन हो गया, थोड़ा सा काला पड़ गया है। लेकिन टेस्ट में कोई अंतर नहीं, ना कोई कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल फ्रेश वैसा का ही वैसा। तो मुझे मिला था तो फिर मैं आज सोची कि इसी की चटनी बना देती हूँ, क्योंकि इसकी चटनी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और अगर ये पाउडर फॉर्म में हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती चटनी। लेकिन ये थोड़ा सा दरदरा पिसा हुआ था, क्योंकि धूप तो दिखाई नहीं थी, पूरे 1 साल से रखा हुआ था। और जब बच्चों से कोई चीज़ छुपा के रख देती हूँ तो इसी तरह से होता है मेरे साथ। तभी मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कुछ भी ना छुपाना पड़े। और ये देखिए सारे मसाले सब कुछ इस आलू में मैंने मिक्स कर लिए। इधर मेरी चटनी भी बन के तैयार हो चुकी है और उसमें डाल दी है शक्कर। देखिए कुछ इस तरीके से, कलर सिर्फ डाउन था और थोड़ा सा शक्कर डालने से पहले थोड़ा सा यही घोल आलू में भी मिला दिया, क्योंकि थोड़ा सा खट्टापन अच्छा लगता है तो चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं। और फिर ये मिल रही हूँ दोपहर के समय। दोपहर क्या, शाम हो गई थी, करीब 4 बजा हुआ था और मैं वीडियो बनाने जा रही थी। भजन के लिए मुझे वीडियो बनाने थे, तो सारे बर्तन हटा दिए थे और यहाँ की कर देती हूँ सफाई, क्योंकि यहीं पे मैं बैठ के वीडियो बनाती हूँ। और फिर वीडियो बनाने के बाद दिया बाती करी और अब बारी थी आरती करने की। भगवान को आरती दिखा देती हूँ, भोग लगा देती हूँ और फिर उसके बाद शुरू करती हूँ अपने शाम के काम। काफ़ी व्यस्त रूटीन रहता है और इस रूटीन को फॉलो करने में मुझे थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन बहुत अच्छा। कभी कभी थोड़ा सा तकलीफ़ होती है जब कोई चीज़ बिगड़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें बन रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती जा रही हैं। और हम जिस दिन अपने आप को एक पॉजिटिव वे पे ले आते हैं तो हमारा जीवन वैसे भी आसान हो जाता है। और जब तक हम नेगेटिव वे पे रहते हैं तब तक हमारा जीवन आसान हो ही नहीं सकता। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने अपने जीवन से सीखी हैं। और निगेटिविटी तो हमारे चारों तरफ है ही, और वो उसको तो रहनी ही है। आप ये सोचिए कि निगेटिविटी तो हमारे साथ रहेगी ही, क्योंकि अगर निगेटिविटी नहीं होगी तो पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती। और ये देखिए माता, ये वही गुलाब का फूल है जो कल कली था और बहुत सुंदर सा निकला हुआ था। माता रानी आज बहुत अच्छी लग रही थी। और जब मैं माता रानी को या भगवान जी को, किसी को भी अगर फूल चढ़ाती हूँ गुलाब का, तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। और फिर देखिए ये भजन मैंने बनाए थे, तो जो दीवार पे पर्दा लगाती हूँ वो खोल दिया था तुरंत ही। और अभी ढोलक और ये चादर पड़ी हुई थी, ये भी रख देती हूँ। यहाँ की सफाई कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। और जिस तरह से साड़ी वगैरह निकाले थे और ब्लाउज, तो क्या है कि पुराने जो ब्लाउज हैं वो होते नहीं हैं, और समय इतना मिलता नहीं कि मैं पहले से निकाल के रख लूँ। और हर बार सोचती हूँ कि जिस दिन बनाना होगा उस दिन 1 घंटे पहले ही सारे धोती वगैरह निकाल के रख लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर जब मुझे वीडियो बनाना होता है तो मुझे
काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है और फिर उतना जितना बिखरता है सामान उतना उठाना भी पड़ता है। और देखिए फाइनली यहाँ की सफाई की और अब बारी थी कपड़े फैलाने की। कपड़े फैलाऊंगी और ये यहाँ पे बच्चों ने नहाया है तो ये बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ तो पैर पिच जैसा हो रहा था और जब पैरों में पानी पड़ता है तो मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। अब कपड़े फैला देती हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और चीज़ें जब बिगड़ती हैं तो सुधरना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन में जो नहीं हो सकता। जीवन में एक इंसान सारा सब कुछ कर सकता है और जो चीज़ें नहीं भी होने को होती हैं अगर मन में इंसान ठान ले वो इतने अच्छे से हो जाती हैं। और जब वो ठान लेता है तो प्रभु भी, ईश्वर भी उसकी मदद करने लगता है। जो सच्चे हृदय से अपने कर्म को करने की कोशिश करता है प्रभु उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और वो सदैव उनके साथ रहते हैं। मैंने ये अपने जीवन से सीखा है और ये सच भी है। और फिर देखिए ये सारे बर्तन जो धुले हुए रखे थे और इनको रख देती हूँ, तखत पोंछ देती हूँ। और धीरे धीरे जीवन को बनाना, अच्छा बनाना समय लगता है लेकिन बनता है। और जिस दिन बन के तैयार होता है और जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें मन तो हमारा दुखी होता है, लेकिन हम उस सफलता की ओर बढ़ने के लिए अपने प्रयास को और अच्छा करने लगते हैं। और यही हमारे जीवन का सबसे अच्छा पॉइंट है, क्योंकि धीरे धीरे हम अपनी सभी चीज़ों को की तरफ ध्यान देने लगते हैं। और हर एक पॉइंट को जब हम देखते हैं तो हमें जो हमारी कमियां होती हैं, जो हमारी गलतियां होती हैं, उनको सुधारने का हम प्रयास करने लगते हैं। और क्या है, जीवन किसी का भी आसान नहीं होता। एक जीवन एक चींटी का भी आसान नहीं होता। मैं देखा करती हूँ, आप लोग भी देखते होंगे कि एक छोटी सी चींटी और अपने से दोगुना बड़ा अन्न का दाना लेके अपने लिए इकट्ठा करके रखती है। फिर हम तो इंसान हैं, हमारे जीवन में तो ये चीज़ें बहुत कम हैं और हम इन जानवरों से, जीवों से ये सीखें कि हमें किस तरह से अथक परिश्रम के साथ अपना समय गुजारना चाहिए, ना कि आलस में, ना कि लेटे लेटे सोते रहने से। और जो इंसान सिर्फ सोता रहता है, समय को इसी तरह से बर्बाद करता रहता है, एक दिन ऐसा आता है कि समय उसके साथ वही चीज़ें खुद करता है। तो कभी भी जीवन में ये दिन प्रभु न लाए, बस यही सोचा करती हूँ और अपने जीवन को प्रतिदिन एक नई दिशा देने की कोशिश करती हूँ। और इसके साथ प्रभु की भक्ति में भी मेरा अटूट विश्वास रहे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि उनकी भक्ति के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। और बस ईश्वर हमेशा मेरे साथ रहें। सुख दुख आने जाने हैं, ये तो आज से नहीं, सभी के साथ हमेशा आए गए हैं। लेकिन प्रभु की भक्ति अगर हमारे साथ रहती है तो जो वो दुख भी होता है वो भी सुख में बदल जाता है। काफ़ी कुछ मैंने अपने जीवन से सीखा है और जो कि जब कभी ऐसा हुआ तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सभी का जीवन परफेक्ट नहीं होता, सबका ही जीवन ऐसा होता है कि हमारा बचपना होता है, फिर हमारी शादी होती है, हमारा परिवार होता है, तो उन सभी चीज़ों को हम मैनेज नहीं कर पाते। प्रयास सभी करते हैं कि हमारी सभी चीज़ें मैनेज हों, लेकिन वो हो नहीं पाती। ये 100 में 1-2% लोग ही ऐसे होते हैं जो बिना एक्सपीरियंस के ही सीख जाते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। बाकी जीवन में हर व्यक्ति बिना एक्सपीरियंस के कुछ भी नहीं सीख पाता। फिर चीज़ें जब बिगड़ती हैं तभी हम उनको बनाने का प्रयास करते हैं, और बनी हुई चीज़ें जब अच्छे से बन जाती हैं, बिगड़ी हुई चीज़ें, तब वो इतनी मजबूती से तैयार होती हैं कि
फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती अपने जीवन में, और धीरे धीरे हमारा जीवन सरल होते जाता है। और फिर मैं देखिए ये शाम का समय है, अपने सारे कामों को निपटा के फिर शुरू कर किया था खाना बनाना। और इस समय बताया ना कि थोड़ा सा रूटीन बिगड़ा हुआ है, और नहीं तो समय से खाना भी बन जा रहा था मेरा इस समय। लेकिन कोई बात नहीं, धैर्य से प्रयास करती रहूँगी। जो चीज़ें बिगड़ी हैं उनको फिर से मुझे बनाना है, और चीज़ें हमसे ही बिगड़ती हैं और हमें ही इनको बनाना होता है। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई सोच के साथ। और सभी अगर अपनी सोच को, अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा सा बदलते हैं तो घर हमारा अपने आप ही मंदिर बन जाता है।